दुनिया में कातिल किसे कहते हैं? जो इंसान जुल्म का साथ देता है वो कातिल है, और जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है वो कातिल नहीं है। आज के दौर में दुनिया में लोग जुल्म का साथ दे रहे हैं और जालिम के साथ है, और कहते हैं हम कातिल नहीं हैं। और जो लोग जुल्म से लड़ रहे हैं, और जुल्म सह रहे हैं, उनको कहते हैं, जो लोग जालिम का साथ देते वो उन्हें कहते हैं कि ये लोग कातिल है। वो किसे कह रहे हैं? जो लोग जालिम के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी दुनिया में लोग की सोच किस तरह की हो गई, इसके लिए वो लोग अभी सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा क्यों कहा। तो मैं बताता हूं कि हाँ, अगर आप जुल्म का साथ दोगे, किसी भी तरह से दोगे, तो आप कातिल हो, और अगर आप जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हो तो आप कातिल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आज हम जिसके बारे में बातें करते हैं और उनकी तकरीरें करते हैं और उनके बारे में हम लोग मातम भी करते हैं, आप उनको क्या कहोगे? जैसे कि जुल्म के खिलाफ कौन लड़े? सहाबा भी लड़े, इमाम हुसैन भी लड़े, अली भी लड़े, हमारे नबी भी लड़े, और कहीं नबी आए वो भी जुल्म के खिलाफ लड़े। उन्हें आप क्या कहोगे? और फिर जाते हम किसी और मजहब में, तो लोग कहते हैं कालिमा, वो भी जुल्म के खिलाफ लड़ी। अर्जुन, वो भी जुल्म के खिलाफ लड़ा। भगवान श्री कृष्ण, वो भी जुल्म के खिलाफ लड़े। भगवान राम, वो भी जुल्म के खिलाफ लड़े। इसी तरह से हर मजहब में जो भी मैसेंजर आया वो जुल्म के खिलाफ लड़ा। क्या आप उन्हें भी कातिल कहोगे? उन्हें भी आप कातिल कहोगे? बताओ। महीने महीने तक रोजे रखे जाते हैं, महीने महीने तक नेटवर्क को खरीदा जाता है लाइव दिखाने के लिए। किसकी बात करते हैं? उसकी बात करते हैं जो जुल्म के खिलाफ लड़े। जुल्म के खिलाफ जो लड़ता है वो कातिल नहीं होता है, जो जुल्म का साथ देता है वो कातिल होता है। अब दुनिया वालों सोच लो कि आप कैसे कैसे जालिम का साथ दे रहे हो। यानी आप लोग कैसे कैसे जालिम का साथ दे रहे हो। आप अपने लोगों से पूछो, जो भी आपके अपने लोग हैं, बड़े हैं या आपके आलिम हैं जिसको आप मानते हो, आप उनसे भी पूछो कि आप जालिम का कैसे साथ दे रहे हो। ये मैं कह रहा हूं कि आज दुनिया में लोग जालिम का साथ दे रहे हैं, जालिम के साथ खड़े हैं। इसीलिए तो दुनिया में जुल्म बढ़ रहा है। दुनिया में जुल्म क्यों बढ़ रहा है? इसी वजह से बढ़ रहा है कि आज लोग उन लोगों का साथ नहीं दे रहे जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं।
अगर आप जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले का साथ दोगे तो दुनिया में अमन आएगा। दुनिया में कब अमन आएगा? कि आप लोगों को साथ देना होगा उसका जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है। अगर आप कहोगे कि नहीं साहब हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो सुबह से शाम तक हमें फुर्सत भी नहीं है, हम तो काम करते हैं, हमें टाइम कहाँ है, हमें टाइम कहाँ है, हमें तो फुर्सत भी नहीं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आपकी जुबान से जो लफ्ज निकलते हैं ना, वो लफ्ज सिर्फ जालिम का साथ देते हैं। अब आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप कैसे जालिम का साथ दे रहे? आपके पास पूरी तहरीर है आपकी अपनी जिंदगी की, अपनी आपकी जिंदगी की पूरी तहरीर है आपके पास कि आप जालिम का कैसे साथ दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि वो कातिल है, वो कातिल है। फिर क्या कहते हैं? वो कातिल है, वो कातिल है। कातिल तो आप जिसको मान रहे हो उसको भी कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी कत्ल किए। जिसकी महीने महीने तक बड़ी बड़ी तकरीरें होती है, बड़ी बड़ी कथाएं होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो कातिल तो वो भी थे। आप उन्हें भी कह सकते हो, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में तो आपको बताया गया है कि उन्होंने जालिम का साथ नहीं दिया, जुल्म के खिलाफ लड़े। तो आप सिर्फ सुनने वाले हो, समझने वाले नहीं हो। यानी आप सब सिर्फ सुनने वाले हो, समझने वाले नहीं हो। जाते हैं प्रोग्रामों के अंदर और सुन के आते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि वहां क्या कहा, नहीं समझते। खुद कहने वाला भी नहीं समझता कि मैं क्या कह रहा हूं, और सुनने वाला भी नहीं समझता कि मैं क्या सुन के आया हूं। इसलिए दुनिया में जब अमन आएगा कि आप लोग, जो भी लोग अगर किसी को कातिल कहे तो पहले वो सोचे कि मैं कितना बड़ा कातिल हूं, मैं कितना बड़ा कातिल हूं। 24 घंटे सोचे, अपना काम भी करे, धंधा भी करे और सोचे, तब उसे पता चलेगा कि मैं सबसे बड़ा कातिल हूं। अगर समझ में आ गई है तो दुनिया के अंदर अगर अमन लाना है तो जालिम का साथ कैसे आप लोग दे रहे हैं उसके ऊपर गौर करिए, ताकि जालिम को साथ नहीं मिलेगा तो दुनिया में अमन आएगा।